गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सीखते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2A। उस दिन मैंने सीखा था पार्ट 2। चलिए आज सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक उस दिन क्वेश्चन हो गए थे। चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 14 में दिया हुआ है, जब 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है, 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है तो आंसर 8B2 हो जाता है। आंसर है जो 8B2 हो जाता है, और 8B2 3 से विभाज्य। जो 8B2 है वो 3 से डिवाइड है, 3 से विभाज्य है। तो ए का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा? तो ए की वैल्यू पूछी गई, ए बराबर क्या होगा? तो 8B2 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्यता का नियम पता है आप लोगों को, सीखा था हम लोगों ने। 3 से अल्टरनेट सभी डिजिट का ऐड कर लेंगे, और अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। चलिए 8 2 10, बी की जगह ऐसे क्या रख दें कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो बी बराबर 2 रखेंगे। अब बी बराबर ऐसा क्या रख दें, बी बराबर 5 भी रख सकते हैं, बी बराबर 8 भी रख सकते हैं, ये 3 से डिवाइड है। चलिए अब यहाँ बी बराबर 2 लाना है, तो यह कि ऐसी क्या वैल्यू रखें कि बी बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ 7 5 12, 3 1 4, 1 5, तो बी बराबर 2 तो है नहीं। अगर एक वैल्यू 1 रखी मैंने, बी बराबर 2, तो ये हो आ ही नहीं पाएगा, तो बी बराबर 2 कट गया मान, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होगी। ये का सबसे बड़ा संभावित मान पूछा गया है, तो एक बड़ा संभावित मान के लिए बी बराबर यहाँ 2 नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ए बराबर 1 रखा अगर मैंने, 3 1 4 1 5, तो बी की वैल्यू 5 हो गई। इफ ए बराबर 1 तो बी बराबर 5, ठीक है। अब सबसे बड़ा संभावित मान पूछा गया है, तो अब ए बराबर 4 रखेंगे। ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे। 4 3 7 1 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इफ ए बराबर 4 तो बी बराबर 8। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ए का सबसे बड़ा संभावित मान पूछा है, तो ए का सबसे बड़ा संभावित मान 4 होगा, पॉसिबल मान पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया हुआ 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो इसके विभाज्यता का नियम, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर ले लेते हैं। जो सबसे बड़ी पावर है उसको, सबसे छोटी पावर है जो उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेना तो आते ही होगा। 1 प्लस, अब 3 की पावर 11 था, तो यहाँ बचा कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। 1 बचा ना, 3 की पावर 1 तो 3 हो गया, प्लस 3 की पावर 2 बचा है, प्लस 3 की पावर 3 बचा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। 3 की पावर 11, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, इसको ऐड कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 11 इंटू 40, ठीक है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या में अगर गुणज है, जो गुणज अगर उस संख्या से डिवाइड है तो पूरे नंबर किसी से संख्या से डिवाइड होगा। जैसे 40 लिखा हुआ है, तो 40 किसका मल्टीपल है? 8 और 5 का मल्टीपल। 40 जो है 8 और 5 का मल्टीपल है, इसलिए पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। जो मल्टीपल उससे उसके गुणज से डिवाइड होगा, 8 का गुणज है 40, तो ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक है, डिवाइड होगी 8 से, तो आंसर आ गया 8। चलिए क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं 16। 16 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, 4 की पावर 11, सेम पैटर्न पे है, 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। इसमें 3 था, इसमें 4। चलिए इसमें भी 4 की पावर 11 कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। 4 की पावर 11, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, चलिए कितना हुआ? 4 की पावर 11
इसको ऐड कर लेंगे 85। अब 85 किस चीज़ से मिलकर बना है? 17 और 5 से, 17 और 5 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पूरा नंबर भी 17 से ही डिवाइड होगा। पूरा नंबर 17 से डिवाइड होगा। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही मानेंगे, इसमें छोटे नंबर को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 17 से डिवाइड होगा, ये 17 का मल्टीपल में है। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन में 17 दिया हुआ ऐसे उसमें उस ऑप्शन में भी 5 नहीं था। ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन में होगा 17 और 5 दोनों से डिवाइड होगा ये नंबर। ठीक है, चलिए इस तरीके से 17 और 18 क्वेश्चन नंबर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई संख्या एक 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी? 11 एंड 13 से विभाज्य। तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन क्या दिया? डिविजिबल बाई 11+13, तो 11+13 से डिवाइड नहीं होगी। डिविजिबल बाई 13-11 नहीं, इससे भी नहीं होगी। डिविजिबल बाई 11 × 13। अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड है तो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चेक कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? इसमें विभाजित नहीं है पूछा गया है, विभाजित नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, संख्या विभाजित नहीं है, तो विभाजित नहीं है तो 18 किस चीज़ से मिलकर बना है? 18 9 और 2 से मिलकर बना है, मतलब वो संख्या 9 और 2 से विभाजित भी नहीं होगी। तो 2 से विभाजित का नियम क्या है? 2 से विभाजित का नियम चेक करते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या के लास्ट में जो सम है तो वो 2 से विभाजित होगा, तो जिस संख्या के सम नहीं है उस संख्या को चेक करेंगे। तो 6503 65043 65043 इस संख्या के लास्ट में सम नहीं है, तो ये 2 से तो डिवाइड है नहीं। चलिए 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से डिवाइडिंग का रूल क्या था? जैसे 3 से था वैसे 9 से भी था। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 6 5 4 3 7, 5 12, 6 18। तो ये 9 से तो डिवाइड है पर 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6 7 9 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाता है। 21 क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6 7 0 9 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या होगी 6 7 0 9 में 9 से विभाजितता का नियम क्या है? 7 6 13 9। 13 9 22 और 9 से विभाजित के लिए इसमें क्या जोड़ दें कि डिवाइड हो जाए? तो इसमें जोड़ देंगे 5 जोड़ेंगे 27 तो 9 से डिवाइड है। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेंगे तो इसमें सबसे आंसर 5 होगा आपका। 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? सबसे छोटा 6 अंक की संख्या क्या है जो 108 से पूरी तरह विभाज्य? सबसे छोटा 6 अंक की संख्या क्या होती है? जो 108 से पूरी तरह विभाज्य। तो 108 किससे मिलकर बना है? 12 और 9 से। जो संख्या 12 और 9 से डिवाइड होगी वही 108 से डिवाइड होगी, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो सबसे 6 अंक सबसे छोटे अंक क्या? 8 से 12 से डिवाइड होगी। 12 किससे मिलकर बना है? 4 और 3 से मिलकर बना है। जो संख्या 4 और 3 से भी डिवाइड होगी वो 108 से भी डिवाइड होगी। सबसे पहले 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 से डिवाइड क्या नियम था? लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 डिवाइड हो रहा है 4 से। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 3 से डिवाइड नहीं है, तो चलिए ये ऑप्शन बेकार हो गया। अब ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं 4 कि 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर
4 9 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। चलिए 1008 ऑप्शन नंबर 3 है। 4 है, 4 बार 0 है। चलिए तो 4 से तो डिवाइड है ही, 9 से भी डिवाइड है, 9 बाई 9 1। 3 से भी डिवाइड है, 9 बाई 3 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो 6 अंक सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 88 द्वारा बिल्कुल विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 88 द्वारा। 88 किससे मिलकर बना है? 11 और 8 से। 11 और 8 से मिलकर बना है। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या है? ऑप्शन से चेक कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। 8 से लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर पहले के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 के भी डिवाइड हैं, 4 के डिवाइड नहीं है 8 से। चलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 में चेक करेंगे। तो 11 से चेक कर लेंगे, जो 11 से डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 11 से रूल क्या था? अल्टरनेटिव। तो 1 0 ऑप्शन नंबर 4 1 0 0 3 2 1 0 0 2 2 1 3 मिनट 3 - 3 = 0। तो ऑप्शन नंबर 1 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड का नियम क्या था कि कोई भी संख्या के अल्टरनेट डिजिट अगर घटाने पर 0 हो जाते हैं तो वो संख्या 11 से डिवाइड है, घटाने पर 0 नहीं होते हैं। और उसका अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तब भी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। 24 क्या कह रहा है? किस छोटी संख्या को 100 में जोड़ा जाना चाहिए तब परिणामी संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 100 में जोड़ा जाना चाहिए, परिणामी संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 100 किस छोटी संख्या को 100 में जोड़ा जाना चाहिए? छोटी संख्या पूछी गई है, 100 में जोड़ा जाना चाहिए, 6 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो चलिए अगर 100 में 2 जोड़ते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। पहले 2 जोड़ते हैं तो 2 + 1 3। 100 में अगर 2 जोड़ा तो हो गया x 2। 2 + 1 3 3/3। 3 से तो डिवाइड है, 3/3 ये 3 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड है। 6 से भी होगा, अतः छोटा से छोटा नंबर 2 होगा। 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए छोटा से छोटा नंबर 2 हो गया, आंसर इसमें 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 सबसे छोटी संख्या जैसे 7 5 6 8 9 6 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 11 का गुणन प्राप्त हो सके। चलिए सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे छोटी संख्या 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? अल्टरनेट डिजिट इसके ऐड कर लेंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो 9 6 15 15 7 22 8 6 14 14 6 की मिस्टेक हो गया क्या? फिर से चेक कर लेते, फिर से 7 पे 6 8 9 6 ये डिजिट लिखा हुआ। चलिए 7 6 9 7 6 13 9 22 5 8 13 6 19 19। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि 22 हो जाए? तो इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो 3 ऑप्शन नंबर 3 है। 3 जोड़ दिया 20 - 2 तो ये 11 से डिवाइड हो गया, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कम से कम संख्या को 3401 से घटाया जाना चाहिए ताकि योग 11 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। कौन सी संख्या को? तो 11 से पूरी तरीके से 3401 में क्या घटाना चाहिए
ताकि योग जो 11 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाए। तो कम से कम पूछा क्या, तो -1 घटा देंगे, 340 0, ठीक है। अब 11 से डिवाइड है कि नहीं है इसको चेक कर लेंगे। तो ये 11 से डिवाइड नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करते हैं। अच्छा इसमें 2 घटाते हैं। चलिए ये तो 11 से डिवाइड है नहीं, ठीक है। 3401 ऑप्शन नंबर अगला चेक कर लेंगे। इससे 2 घटाया तो मेरे पास आया 3393 3399। अब ये 2 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 11 से डिवाइड है। 0 हो रहा है तो ये 11 से डिवाइड है, तो इसमें 2 घटाया जाएगा। अगर 11 से पूरी कैसे बात जाए तो कम से छोटी संख्या पूछी गई थी, तो 1 से तो हो नहीं रहा था, 2 से हुआ, तो ये 11 से डिवाइड है, तो इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 5349 में 3957 जोड़ा जाता है। 3957 जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है। इसमें जोड़ो 6093, इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसमें घटाया जाता है 7062। 7062 माइनस किया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? विभाज्य नहीं होगी, पूछा गया है। तो परिणामी संख्या आई 224244। ये मेरा परिणामी रिजल्ट आया घटाने पे। तो ये किससे विभाज्य नहीं होगी, ये आप चेक कर सकते हैं। 4 से डिवाइड है, तो ये नंबर सिर्फ विषम से नहीं डिवाइड होगी, 7 नंबर से नहीं डिवाइड है। 3 से भी डिवाइड है। 3 से डिवाइड का नियम क्या था? 4 2 6, 4 2 6। 11 से भी वही है। 3 से 2 2 2 4 4 4 4 8 4 12। 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं है, 4 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। पूछा क्या है? डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि p छोटी से छोटी संख्या है तो 334 क्रॉस 545 क्रॉस 7p संख्या 3340 से विभाज्य है। संख्या 3340 से विभाज्य है। जो मल्टीपल है 3340 से डिवाइड है। 3340 से डिवाइड है। तो पूछा गया है p का वैल्यू पूछी गई है। तो p की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे कि पूरा डिवाइड हो जाए। चलिए डिवाइड का रूल चेक करते हैं। 334, तो ये 0 से पूरा कट गया, तो यहाँ बचा कितना? 10 बचा। 10 बचा। 0 है तो उसके साथ 1 नहीं होता है, तो बच्चा मेरे पास 545 क्रॉस 7p बाई 10। अब इसको काट लेंगे। ये 2 की जगह 2 × 5 109 × 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो p बराबर ऐसा क्या रखेंगे कि डिवाइड हो जाए, तो p की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 109 × 2 बाई 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि सम संख्या हो जाएगी लास्ट में, तो 2 से डिवाइड है, तो इसलिए p की वैल्यू हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। दोबारा चेक कर लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा फिर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।